ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् व्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं दो प्रकार के जो समुदाय या तरह के लोग होते हैं आध्यात्मिकता को पालन करने में। आपने भी पढ़ा होगा कि एक होते हैं साकार और एक होते हैं निराकारवादी। साकारवादी और निराकारवादी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, उन्हें ज्ञान योगी कहते हैं। तो ज्ञान योगी कौन है? जो यह भी आध्यात्मवादियों का एक समूह है जो यह विश्वास करता है कि परमेश्वर भगवान जो है वह अचिंत्य है, अव्यक्त है, वह निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है। तो उनको ज्ञान योगी कहते हैं। और इसके विपरीत जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, तो ऐसे भक्ति को ऐसे समूह को भक्ति योगी कहते हैं। भक्ति योगी, भक्ति योगी जो भगवान के साकार रूप का उपासना करता है और साकार रूप में कृष्ण भक्ति या भक्ति करता है। भगवान के अनेकों रूप हैं, राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण, नरसिंह, वामन। तो ये जो समूह है यह भगवान के किसी विशिष्ट रूप में भक्ति में रत होकर वह कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, तो इनको भक्ति योगी कहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान जो है ज्ञान योगी
और भक्ति योग में अंतर बता रहे हैं। ये दोनों में अंतर है। यद्यपि कि देखा जाए तो दोनों का जो लक्ष्य है वह एक है। ज्ञान योग का जो पथ है वह भी लगभग उसी लक्ष्य की प्राप्ति करता है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भक्ति योगी जिस लक्ष्य को लेकर चलता है। तो यद्यपि कि दोनों का लक्ष्य एक है, लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान योगी का जो रास्ता है या ज्ञान योगी का जो तरीका है वह भक्ति योग में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने के तुलना में बहुत ही दुष्कर है। मतलब कि यह जो भक्ति योगी भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं यह तरीका बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है यह। और सरल इसलिए है क्योंकि एक सामान्य सिद्धांत है कि अभी हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे पास यह शरीर है, हमारा एक रूप है, हमारा एक रूप है। और तो जो हमारे परम पिता हैं उनका भी एक रूप है। तो इस रूप के लिए या उस रूप के में हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से यह जो साकार रूप की जो उपासना करते हैं भक्ति योगी, यह भगवान कह रहे हैं यह सरल है। इसके विपरीत जो कि निराकारवादी हैं उनके लिए जो भक्ति है वह सुखद आभास, सुखद नहीं है, वह कुछ सुखद नहीं है। जैसे कि जो साकार रूप में जब उपासना करते हैं तो जो भक्त है वह भगवान को क्या कर सकता है कि वह भगवान को भोजन बनाकर, भोग बनाकर भगवान को खिलाता है। हो सकता है वह इस रूप में कि भगवान जो है कभी कभी वह भगवान को सखा के रूप में, तो कभी भगवान को जो है बाल गोपाल के रूप में, कभी भगवान को मित्र के रूप में, इस अनेकों रूप में, या भगवान को स्वामी के रूप में वह भगवान के लिए सेवा करता है, भगवान के लिए अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाता है और भगवान को खिलाता है। और उसको खिलाने में जिस प्रकार एक सेवक को जब अपने स्वामी को खिलाता है, या जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है, तो वह खिलाने में क्या है, संतुष्टि है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है तो वह अपने बच्चे को जब खिलाती है और जब बच्चा खाता है तो माँ को बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही संतुष्टि मिलती है। या हम जिससे प्रेम करते हैं, जब हम उसको कुछ खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, तो जब वो उस सेवा करने में, यद्यपि की सेवा करने में, सामान्य रूप में सेवा करने में हमें कष्ट का अनुभव हो सकता है, थक सकते हैं, लेकिन जिससे प्रेम करते हैं जब हम उसकी सेवा करते हैं तो सेवा से सुखद अनुभूति होती है, उस सेवा से संतुष्टि मिलती है। तो उसी प्रकार जो भक्त हैं जब वह भगवान की सेवा करते हैं अनेकों प्रकार से, तो वह बहुत ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, वह संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते हैं। तो ऐसा आदान प्रदान जो यह साकार रूप में है, जबकि निराकार रूप में वह केवल और केवल भगवान का कोई वहां पे कोई रूप नहीं दिखता है उसे, भगवान का कोई रूप, क्योंकि वह निराकार की उपासना करता है, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो जब निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वह मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान अव्यक्त हैं। तो इस रूप में उनके लिए थोड़ा दुष्कर होता है। जैसे कई बार कहते हैं कि जो ब्रह्म भगवान का निराकार रूप है, या कई बार कहते हैं कि भगवान क्या है, एक बहुत ही प्रकाश पुंज है।
तो अगर जैसे कोई प्रकाश है तो प्रकाश की सेवा कैसे करेंगे? जैसे अभी भगवान का साकार रूप है तो भक्त ऐसी इच्छा करता है कि मैं भगवान के चरण दबाऊं। हजारों लाखों लक्ष्मियां क्या करती हैं वैकुंठ में? भगवान की चरण सेवा करती है, चरण दबाने की सेवा। तो वो चरण दबाने की सेवा का वह अनुभव, तो जब भगवान का रूप नहीं है तो फिर चरण भी नहीं होगा, तो फिर तो वह चरण दबाने की जो सेवा है वह उसका जो सुख है वह तो केवल और केवल जो है भक्ति योगी को ही मिल सकता है। यहाँ तक कि एक अगर देखें तो पूरे भागवतम में ऐसे तो भगवान के समस्त अंग जो है वह दिव्य है, भगवान के सारे अंग जो है दिव्य है, और भगवान किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, तो भगवान आंखों से खा भी सकते हैं। हम खाने के लिए जीह्वा का इस्तेमाल करते हैं, मुख का इस्तेमाल करते हैं, भगवान आंखों से भी खा सकते हैं, भगवान कानों से भी देख सकते हैं। हमारे लिए यह जो है इसको विजुअलाइज करना या इसको सुनना या तो लगेगा कि नहीं ये तो मूर्खता है, लेकिन नहीं, भगवान का सारे अंग पूर्ण है, हमारे अंग क्या है? अपूर्ण है, भगवान के सारे अंग। तो हम देखते हैं कि अगर भागवतम जब आप पढ़ेंगे तो भागवतम के अनेकों अनेकों श्लोकों में जो भक्त हैं, ऐसे तो भगवान के सौंदर्य का जब वर्णन करते हैं तो भगवान की सुंदर जो आंखें हैं, कमल नयन, अरविंद दलायताक्षम, भगवान की जो आंखें कैसे हैं? अरविंद दल के समान हैं, तो कमल की पुष्प की पंखुड़ियों के समान, या भगवान के होंठ, या तो अनेकों जो है। लेकिन सबसे अगर अधिक भगवान की किसी अंग की बात की गई है भागवतम में तो वह है भगवान के चरण कमलों की। तो कई बार लोग मतलब इस पर एक बार मैंने क्लास भी दिया था ऐसे सेमिनार कि ये सारे जो भगवान के भक्त हैं दे आर एक्चुअली लिटरली मैड। वो एक तरह से मतलब जैसे पागल हैं भगवान के चरण कमलों को लेकर। भगवान के चरण कमल को या चरण कमल के लिए बहुत ही जो है उतावले हैं, उनको स्पर्श करने के लिए, उनका आश्रय लेने के लिए, उनकी चरण कमल की सेवा करने के लिए। तो ये जो अनुभव है यह ज्ञान योगी के पास नहीं, यह अनुभव केवल भक्ति योगी अनुभव कर सकता है। तो भक्ति योगी जो है अनुभव कर सकता है कि मैं भगवान के चरण सेवा करूं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन, यह बहुत ही कठिन है कि वह शरीर नहीं है। किसके लिए बात कर रहे हैं कि यह कि हम शरीर नहीं हैं, यह सैद्धांतिक रूप में ऐसे समझ पाना, हालांकि हम कहते तो हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हर बार हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हर लेक्चर में एटलीस्ट एक बार तो ये जरूर सुन लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम अनुभव क्या करते हैं कि यह शरीर है, इस शरीर से कार्य कर रहे हैं। तो भक्ति योगी जो है वह शारीरिक स्तर से ऊपर कैसे उठता है? वह क्या करता है कि उसको यह जो शरीर प्राप्त हुआ है, यद्यपि कि हम आत्मा हैं, लेकिन इस आत्मा का एक शरीर है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हमारे पास एक आत्मा है। नहीं, हमारे पास आत्मा नहीं है, हम आत्मा हैं और हमारे पास एक शरीर है। कई बार हम उल्टा कहते हैं कि हमारे पास हम आत्मा है, हमारी आत्मा, हम कहते हैं ना हमारी आत्मा। नहीं, हमारी आत्मा नहीं, वास्तविक शब्द होना चाहिए हमारा शरीर। हम आत्मा है और हमारा शरीर, यह वास्तविकता है ऐसा। लेकिन डे टू डे लाइफ में तो जब भक्ति योगी क्या करता है कि इस शरीर को भी
जब हमें यह जो शरीर मिला है, इस शरीर को भी भगवान की संपत्ति है। जब चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर जो है बहुत जब बूढ़े हो गए थे और अस्वस्थ भी रहने लगे थे, बहुत उम्र हो गई थी, और उनके लिए जब वो नाम जप कर पाना, जो उन्होंने व्रत लिया था 9 लाख, उस जप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हो गया था। तो क्या हुआ कि उन्होंने वह प्रसाद नहीं लिया। तो चैतन्य महाप्रभु आए, उनसे पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं लिया? तो चैतन्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि क्योंकि उनका नियम था कि जब तक वह अपना जप पूरा नहीं करते थे तब तक प्रसाद नहीं लेते थे। तो वो पूछते कि क्या आप अस्वस्थ हैं? तो वो कहते हैं कि मैं अस्वस्थ नहीं हूं, मेरा जो मेरा मन और मेरा शरीर अस्वस्थ है। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन मेरा मन या मेरा यह जो मन है यह अधिक अस्वस्थ है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उनसे बोलते हैं, कहते हैं कि देखो, आप तो नामाचार्य हैं, आपके लिए अब आप जप नहीं भी करें तो भी चलेगा, आप जप नहीं भी करें तो भी चलेगा। लेकिन हरिदास ठाकुर मानते नहीं हैं, कहते हैं नहीं, मैं जब पूर्ण जप समाप्त नहीं करूंगा तब तक मैं प्रसाद नहीं लूंगा। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सुनो हरिदास, आपका यह जो शरीर है ना, यह मेरी संपत्ति। आप क्या समझते हो कि आप अपने शरीर को किसी भी तरह ऐसे कुछ भी कर दोगे? आपका यह जो शरीर भी यह मेरी संपत्ति है, और भक्त का कर्तव्य है कि भगवान की संपत्ति का पूर्णतया ख्याल रखे, ध्यान रखे। भगवान की संपत्ति का बहुत ध्यान रखना होता है कि कोई भगवान की संपत्ति का कोई दुरुपयोग ना कर दे। कई बार जब हम लोग कई भक्त है, जैसे वो कहते हैं कि हम कमरे से बाहर निकलो तो लाइट ऑफ करो, पंखे ऑफ करो। कई बार भक्त नहीं करते हैं, तो एक स्लोगन लगा देते हैं स्विच के आगे, वहां पे लिख देते हैं कि दिस इज कृष्णाज एनर्जी, प्लीज सेव इट। क्योंकि जो बिजली है यह भी किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है ना, सब कुछ भगवान की शक्ति है। तो उसमें लिखते हैं दिस इज कृष्णाज एनर्जीज, प्लीज सेव इट। तो जब भक्त का पढ़ते हैं तो ये भी भगवान की याद आ गया, भगवान की किसी चीज का दुरुपयोग नहीं कर सकते, तो तुरंत स्विच ऑफ कर देते हैं, कमरे से निकलते हुए। तो ये जो शरीर है, यह शरीर भी भगवान की संपत्ति है। तो जो भक्ति योगी है वह इस शरीर को भगवान की संपत्ति मानकर इस शरीर का भी उपयोग भगवान की सेवा में करता है। जो हमें डे टू डे अंदर कि हम शरीर या शरीर है, तो यह शरीर का भी भगवान की सेवा में उपयोग करता है। तो यह एक आसान है कि जो है भगवान की सेवा किया जा सके, एक जो साकार रूप वाले हैं। और एक बार लेकिन हमारे जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र, ये कि ये पूर्ण तरह से यह बताता है कि भगवान साकार हैं और भगवान का निराकार रूप भी है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। लेकिन अन्य जो तथाकथित धर्म के हैं, तो वो कहते नहीं, भगवान साकार है ही नहीं, भगवान केवल निराकार। तो भगवान साकार नहीं है ऐसे जो है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, मैंने हो सकता है यह पहली कहानी बताई भी हो, कि एक बार परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जो है कहीं जा रहे थे, और मोस्ट प्रोबेबली इट वाज द दुबई एयरपोर्ट, दुबई का एयरपोर्ट था, और शायद कुछ फ्लाइट कुछ डिले चल रही थी, लेट चल रहा था ऐसा। तो महाराज वहां पर बैठे हुए थे एयरपोर्ट पर, और महाराज जप कर रहे थे। तो काफी देर तक महाराज ऐसे जप कर रहे थे, कोई नहीं था, अकेले चुपचाप बैठकर जप कर रहे थे काफी समय। तो वहां पर एक एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर था। तो आप जानते हैं कि दुबई में मोस्टली सब वहां पर मुस्लिम समुदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। तो वहां पे एक ऑफिसर काफी समय से देख रहा था महाराज को अपने केबिन में बैठकर।
तो उसने किसी से बुलवाया, कहा कि वो जो साधु जी हैं उनको बुला कर लाओ। तो जब महाराज सोचने लगे कि अरे क्या हो गया, कहीं कोई कस्टम वस्टम की चेकिंग तो नहीं करेंगे, समस्या तो नहीं हो गई। तो फिर भी महाराज गए, तो केबिन में गए, तो उनसे पूछा कि आप, उनको बिठाया, कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो कहा कि मैं तो जप कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा आप भारत से हैं? मैंने कहा हाँ मैं भारत से। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने सुना है कि भारत में लोग पत्थर को पूजते हैं। तो महाराज ने कहा कि अच्छा। महाराज ने कहा नहीं, तो ये तो सत्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने तो देखा है, सुना है कि लोग पत्थर को पूजते हैं। उनका कहने का मतलब पत्थर की जो मूर्ति है, जो मूर्तियां हैं, विग्रह है, उनको पूजते हैं। तो वो तो नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं। तो महाराज ने कहा नहीं, वास्तविक रूप में हम पत्थर को नहीं पूजते हैं, हम पत्थर में भगवान को पूजते हैं। हम पत्थर को नहीं पूजते हैं, हम पत्थर में भगवान को पूजते हैं। तो अच्छा। तो फिर महाराज को मतलब ऐसे भी समय नहीं कट रहा था, तो महाराज को मौका मिल गया। भक्त को तो बस मौका मिलना चाहिए प्रीचिंग का। महाराज ने तुरंत, महाराज ने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कि और कैसे, नहीं उनका और बताइए। तो महाराज ने दो चीजें कहा। महाराज ने कहा कि देखिए कि जैसे मैं नाम जप कर रहा था, तो उसी समय कुछ समय पहले वहां पे अजान हुई थी। तो जब वहां अजान होती है तो सारे कार्य बंद हो जाते हैं, सभी के सभी लोग जो है नमाज जो है अदा करते हैं। तो उन्होंने, महाराज ने पूछा कि देखो आप अभी जो अजान हुई थी तो आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि हम नमाज अदा कर रहे थे। तो महाराज ने कहा अच्छा। महाराज ने कहा कि आपने जो नमाज अदा किया, क्या आपको यह विश्वास है कि आपके अल्लाह ने आपके प्रार्थना को सुना? तो वो तुरंत उसने कहा कि हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जो नमाज अदा करते हैं अल्लाह तक वो पहुंचता है, अल्लाह उसको सुनते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। क्या, महाराज ने कहा क्या आपको यह विश्वास है कि अगर कभी आप जो है समस्या में आए तो आपका अल्लाह आपको बचाने आएगा? हाँ, हमारे अल्लाह जो है जब समस्या होती है तो हमें बचाने भी आते हैं। तो महाराज ने कहा कि देखिए, आपको विश्वास है कि आपके जब आप नमाज अदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपका अल्लाह सुनता है। तो अगर मान आपके अल्लाह सुनता है तो मतलब आपकी अल्लाह के कान तो होने चाहिए ना, अल्लाह के कान होने चाहिए जिससे वो सुनता है। तो वो अचंभित हो गया, कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि पहली बार किसी ने ऐसा बोला है। तो महाराज ने कहा कि कान, भाई सुनने के लिए कान तो चाहिए, तो इसका मतलब कि अल्लाह कान है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि अल्लाह केवल कान तो नहीं है। तो अगर कान है, ठीक है, तो अल्लाह बोलते भी होंगे, मतलब आप जब नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह देखते भी होंगे? हाँ जरूर देखते हैं, मतलब अल्लाह की आंखें भी होंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह केवल कान है या अल्लाह केवल आंख है। मतलब कान है, आंख है, तो मुख भी होगा, चेहरा भी होगा, और इसी तरह उनका शरीर भी होगा, रूप भी होगा। तो वो व्यक्ति जो है सहमत हुआ महाराज से। तो महाराज ने कहा कि वास्तविक रूप में भगवान जो है हम सब की तरह भगवान साकार रूप में है, और भगवान के शरीर इतना दिव्य है कि उस शरीर से हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान जो है कांति निकलती है, और वह भी भगवान से अभिन्न है। भगवान के से जो भी निकले वह भी भगवान से अभिन्न है। तो वह भगवान का निराकार रूप है, और भगवान जो है साकार भी है, भगवान निराकार भी है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि भगवान निराकार
नहीं है, भगवान साकार नहीं है, तो इसका मतलब वो कहना चाहता है कि भगवान वह लिमिट करना चाहता है, एक सीमित कर देना चाहता है कि भगवान मतलब एक व्यक्ति, एक हम जैसे तुच्छ व्यक्ति, हम कहते हैं कि हमारा एक रूप है, हमारा एक शरीर है, और भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान के पास शरीर नहीं, भगवान के पास रूप नहीं। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक चीज ऐसी है जो भगवान के पास नहीं है, वो क्या है? रूप। अगर कोई कहता है कि भगवान का रूप नहीं है, तो यहां पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि साकार और निराकार यह दो माध्यम हैं, लेकिन निराकार मध्यम से भगवान का जो ज्ञान योगी है, जब भगवान की आराधना करते हैं तो वह बहुत ही दुष्कर कष्टप्रद है उनके लिए, क्योंकि वहां पर जो है भावों का आदान प्रदान नहीं है। जिस प्रकार भक्ति योगी जो है भगवान के साथ जो है आदान प्रदान करता है। प्रभुपाद और इसमें उदाहरण दे रहे हैं, अनेकों उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का जो रूप है, चाहे वह पत्थर में हो, चाहे लकड़ी पे कार्विंग किया गया हो, या तैल चित्र हो, वह सभी वास्तविक रूप में, यद्यपि कि वह भौतिक गुणों के द्वारा ही अभिव्यक्ति की गई है, लेकिन वह भौतिक नहीं है। यद्यपि कि जैसे लकड़ी क्या है, एक भौतिक तत्व है, या पत्थर क्या है, एक भौतिक तत्व है, लेकिन उस भौतिक तत्व में भगवान की जब अभिव्यक्ति की जाती है तब वह भौतिक नहीं रहता है। कहते हैं यह एक विज्ञान है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह यही तो भगवान की परम प्रकृति है कि भगवान अगर एक चित्र में भी भगवान का एक रूप बनाया गया है, तो वह रूप भगवान का क्या है? आध्यात्मिक है। ठीक है। और उस रूप पे अगर हम उसके द्वारा कोई आराधना करते हैं, तो प्रभुपाद पुनः उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार जो सड़क के किनारे जो है एक पत्र पेटी होती है, और उसमें आप पत्र डालते हैं और वो पत्र अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। आप ये क्या कहते हैं, ओ माय गॉड में भी जो है चैतन्य चरण प्रभु इसका एग्जाम्पल देते हैं कि आप किसी भी लाल बॉक्स में पत्र नहीं डाल देंगे। आप क्या है, इंडियन जो डाक अथॉरिटी है, डाक विभाग है, उसके द्वारा प्रमाणित अगर आप बॉक्स में पत्र डालते हैं तो वह पत्र आपके गंतव्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार जब जो भगवान का जो प्रमाणिक रूप है, जब हम प्रमाणिक विधि से जो है हम बनाते हैं या पेंटिंग करते हैं, तो उस रूप में भी जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो भगवान तक पहुंच जाता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी सड़क पे चलते हुए जो पत्थर है, हम उसका पूजन नहीं करते हैं। हम भगवान को जो है जो है एक विग्रह बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके फिर हम उसका जो है पूजन करते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे कि एक व्यक्ति, ऐसे बात करते कि एक जैसे एक व्यक्ति है और उसके पिता का चित्र है, फोटोग्राफ है। तो यद्यपि कि वो जो फोटोग्राफ है वह उसके पिता नहीं है, लेकिन उस फोटोग्राफ को वो हमेशा अच्छे जगह पे रखता है, हार चढ़ा कर रखता है, बटुए में रखता है, बहुत सुंदर से अच्छी तरह से रखता है। अगर कोई उस फोटोग्राफ को ऐसे फाड़ फेंक कर कूड़ेदान में फेंक दे तो वो बहुत ही ऑफेंड हो जाएगा कि अरे मेरे पिताजी की तस्वीर, मेरी माताजी की, ये कैसे तुमने ऐसे कर दिया। यद्यपि कि वो माता पिता नहीं है, लेकिन उनका जो चित्र है, चित्रांकन है, वह माता पिता के ही समान है। उसी प्रकार जब भगवान का जो विग्रह बनाते हैं, भगवान का जो पेंटिंग बनाते हैं, या भगवान की जो लकड़ी में या क्या कहते हैं या पत्थर में, या जब हम उनका भगवान का चित्र बनाते हैं तो वह भगवान से अभिन्न है। प्रभुपाद यह बात कह रहे हैं। तो जब भगवान का एक रूप हो जाता है तो उस रूप में भगवान की सेवा करना यह बहुत ही सुगम और सरल हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति होने के नाते हम किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करना, आदान प्रदान करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं,
उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। और शास्त्रों में अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं, जैसे हमारे इस श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी, पहले वो क्या थे? ब्रह्मज्ञानी, वो भी ज्ञान योगी थे। लेकिन जब उन्होंने यह श्लोक सुना कि भगवान कितने सुंदर हैं, नटवर बपू, ये वाला श्लोक, और एक श्लोक सुना ये जो पूतना राक्षसी का है, जिंघा साधत्य साध्वी, कि वो भगवान कितने दयालु हैं जिन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को भी जो है मुक्ति प्रदान की। तो जब ऐसे दिव्य गुणों को सुना तो वो देखने लगे कि कौन है ऐसा, कौन है भगवान का ऐसा सौंदर्य, कौन है। और फिर वह वापस व्यास देव के पास आते हैं, और फिर व्यास देव जी उनको पूरा भागवतम बताते हैं। तो वो बाद में फिर से भक्ति योगी बन जाते हैं। या भगवान के प्रिय मित्र सखा उद्धव जी, वह भी ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन जब वह वृंदावन जाते हैं, वहां पे गोपियों का प्रेम देखते हैं, तो उनका सारा जो ब्रह्म ज्ञान है वही छूट जाता है, और फिर वो जो है भक्ति योगी बनकर आते हैं वापस। और फिर वो क्या कहते हैं कि मैं वृंदावन में जो है लता बनना चाहता हूं, जिससे कि वृंदावन के भक्त आए और मेरे ऊपर चलें। तो यह परिवर्तन यह हो जाता है। तो कहने का मतलब कि यह जो सकाम या सगुण भक्ति का जो उपासना है, साकार रूप की जो उपासना है, वह ये सबसे टॉप मोस्ट है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, तो भगवान के रूप में जब हम सेवा करते हैं तो यह बहुत ही सरल है, सुगम है। इसके विपरीत जो ज्ञान योगी के लिए जो आदान प्रदान कर पाना या प्रगति कर पाना बहुत कठिन है, और उनका रास्ता बहुत ही तपस्याओं से होकर गुजरता है, बहुत कठिन तपस्याओं से होकर गुजरता है। जबकि जो भक्ति योगी है वह नाचते गाते, चैतन्य महाप्रभु ने क्या आंदोलन दिया है कि नाचो गाओ और प्रसाद खाओ नाचो गाओ प्रसाद खाओ और भगवान के धाम जाओ। ऐसा सरल, इससे सरल और क्या होगा। ये चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन का यह विशेष कृपा है। इसलिए हम इस जो स्वर्णिम युग में है कि इतना सरल विधि हमें मिला हुआ है। भगवान या भगवद गीता में 5000 साल पहले ही इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि यह जो ज्ञान योगी का जो तरीका है, निराकारवाद का तरीका है, बहुत ही दुष्कर है, और जो भक्ति योगी का जो है वह बहुत ही सगम और सरल है। ठीक है, तो अभी समय तो समाप्त हो गया है, चर्चा तो और बाकी है। ठीक है, अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।